नमस्कार दोस्तों, मैं राजर्षि स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। चलिए दोस्तों, हम NCERT का निचोड़ जनरल साइंस के 1000 वन लाइनर प्रश्नों का सीरीज दूसरा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से डैश पाया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य तत्व हैं। एम्पियर सेकेंड किसका SI मात्रक है? आवेश का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अम्लीय वर्षा किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। N2O प्लस H2O के द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं? लोहा की कमी, आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होते हैं। नीम का पेड़ अपनी किस विशेषता के कारण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है? कीटनाशक के स्रोत के कारण। नीम का पेड़ कीटनाशक का बहुत बड़ा स्रोत है। अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? इन सब में से सबसे समृद्ध स्रोत सोयाबीन है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात से। चूंकि ध्वनि तरंगों को यात्रा करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। खाना पकाने की गैस किस दो गैसों का मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन। LPG ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। कैथोड किरणें होती हैं इलेक्ट्रॉन की धारा। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। विटामिन A की कमी के कारण सामान्यतः शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंख अंग प्रभावित होता है, जो रतौंधी बीमारी का कारण बनती है। चमगादड़ और डॉल्फिन द्वारा कौन सी ध्वनि उत्पन्न की जाती है? प्राश्रव्य ध्वनि, जो हमारी कानें नहीं सुन सकती हैं। किसी मनुष्य को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या परिवर्तन होगा? पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार कम जाएगा, लेकिन उसके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हे बुखार और दमा किस वर्ग के रोग हैं? ये एलर्जी से होते हैं। ये एलर्जेटिक टाइप के बीमारियां हैं। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन किससे निकलता है? अबिटू ग्रंथि से उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन रिलीज होता है। कार की बैटरी में कौन सा अम्ल उपयोग में लिया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए भोजन में किसकी प्रचुर मात्रा होनी चाहिए? मछली, यकृत तेल, अंडा और दुग्ध उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप क्या कहलाता है? सूखा बर्फ कहलाता है। पेट्रोल के कारण लगी हुई आग को बुझाने के लिए पानी प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अघुलनशील होते हैं। पेट्रोल ऊपरी सतह पर रहता है और जलता रहता है। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती हैं? पराबैंगनी किरणों से प्रदान करती हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहा, निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना हुआ है। शक्ति का मात्रक यानी कि यूनिट क्या है? वाट है। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। सूत्र है NaHCO3। मनुष्य में छोटी आंत किसके लिए होती है? पाचन और अवशोषण के लिए। पॉलीग्राफ किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज करते हैं। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। सामान्य व्यक्ति के शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है।
ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन थे? वार्डिन, ब्राटेन और शॉकले। अनीमोमीटर से किस चीज़ की माप की जाती है? वायु की गति मापी जाती है अनीमोमीटर से। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? संपीड़न और विरल रूप में। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूट्रियम ऑक्साइड, DTO। सबसे छोटी और पतली रुधिर वाहिका क्या कहलाती है? केशिका कहलाती है। ऊर्जा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किससे प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। पक्षियों में पंखों का मुख्य काम क्या होता है? शरीर की ऊष्मा को बनाए रखता है, इसलिए पक्षियों का पंख सबसे ऊपर में होता है, बाहरी आवरण बनाता है। कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज पैदा करता है? जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जैसे साइकस, पाइनस, सिकुआ। सिकुआ विश्व का सबसे लंबा वृक्ष है। एक मोटर वाहन के पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? उत्तल दर्पण होता है। रक्त के स्कंदन में कौन सहायक करता है? रक्त प्लेटलेट्स, विटामिन के और कैल्शियम खनिज। इसमें विटामिन के मुख्य भूमिका निभाता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित रहता है? सिट्रिक एसिड रहता है नींबू में। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, यह किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। वाइसिनोसिस बीमारी क्या होती है? यह फेफड़ों से संबंधित बीमारी है जो रेत युक्त धूल में अधिक समय तक सांस लेने से होती है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पीतल के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? जस्ता और तांबा। कांसा के निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? टीन और तांबा। पीतल में जस्ता तांबा, कांसा में टीन और तांबा। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में है? आर्गन, AR। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ ग्लूकोज बनता है, पानी और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है। निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से ग्रसित रोगियों को। वह प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन था जिसने अपने स्नानागार में एक प्रसिद्ध खोज की थी? वे आर्किमिडीज थे। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला जानवर कौन था? लाइका, जो कुत्ता था। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है? रक्तदाब को मापने में किया जाता है। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के पटल से मतलब है धरती के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है? काला दिखाई देता है। बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? भोजन की ऊर्जा कैलोरी में मापी जाती है और एक सामान्य मनुष्य के लिए पर डे 1500 से 1800 कैलोरी जरूरत होती है। एक हाइड्रोजन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन परमाणु में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन रेंजिंग। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या बनेगा? जल बनेगा। तंबाकू में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? निकोटीन। किसी परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजित इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? बाह्यतम कोष के रूप में। किस तत्व तक न्यूलैंड का अष्टक नियम लागू होता है? कैल्शियम तत्व तक। इनका कहना था कि पहले तत्व और आठवें तत्व एक दूसरे से मेल खाते हैं, इनके गुणों में मेल है, जैसे दूसरा तत्व और 9वां तत्व, लेकिन इनकी लिमिटेशन थी। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदला जाता है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस तत्व का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। इनमें से किसी का भी उपयोग किया जा सकता है।
कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किस कारण काली हो जाती हैं? सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने के कारण कुछ दिन खुले में रखने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। कौन पृथ्वी पर सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? हीरा। शुद्ध जल विद्युत का डैश चालक है, खराब चालक है। शुद्ध जल विद्युत का खराब चालक है। ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि की तीव्रता डैश में मापी जाती है, डेसिबल में मापा जाता है। एस्टर में डैश गंध होती है, मीठी। एस्टर का गंध मीठा होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी किसका उपचार करता है? आंखों का। पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में क्या है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल की अस्थायी कठोरता को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? जल को उबालकर। रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है। दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ड्यूट्रियम और भारी जल की खोज किसने की थी? हैरोल्ड यूरे ने। भारी जल का अनुद्रव्यमान कितना है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। चूंकि ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे D2O लिखेंगे। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, इसलिए D का भी मान यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 ड्यूट्रियम है, 2 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो 20 आंसर आएगा। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। ग्रेफिन क्या है? कार्बन का अपरूप है। हीरा, पिट, ग्रेफाइट और रबड़ में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? इनमें सबसे अच्छा चालक विद्युत का ग्रेफाइट है। लेड पेंसिल में किसका प्रयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट का। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना डैश का एक उदाहरण है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 4 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? जब भी समानांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ तो उसका एक फॉर्मूला है R1 प्लस R2। इस प्रकार सूत्र देंगे 4 प्लस 1/4, 2/4 यानी कि 2 ओम आंसर आएगा। अग्निशमन के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं अग्नि को बुझाने के लिए। शुक्र का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। ड्यूट्रियम का द्रव्यमान कितना है? ड्यूट्रियम का द्रव्यमान 2 AMU है, 2 AMU है। चूँकि ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 आता है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या के रूप में। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को द्रव्यमान संख्या के बराबर माना जाता है। मृदु पेय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए दिए गए ताप में डैश होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 373 केल्विन होता है और 373 केल्विन बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब इसे सेंटीग्रेड में बनाने के लिए इसमें से 273 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ से 100 माइनस करने पर 273 आएगा। तो जो भी मान दिया रहे केल्विन में उसमें 273 हटा देंगे तो वो सेंटीग्रेड में आ जाएगा। कोयले के किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है? एंथ्रेसाइट के रूप में। सबसे सामान्य या खराब किस्म का कोयला है? पिट कोयला है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। A4 एंथ्रेसाइट होता है, B4 बिटुमिनस होता है, L4 लिग्नाइट होता है और P4 पिट होता है। तो एंथ्रेसाइट में 86 से 97% तक कार्बन होता है, लेकिन पिट में 60% से भी कम होता है। आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन मात्रा वाला कोयला कौन सा है, तो आप सिंपल सा जवाब देंगे एंथ्रेसाइट और सबसे कम पिट होता है।
चूँकि ABCD जो अल्फ़ाबेट है उसी के हिसाब से इनका परसेंटेज भी है। एंथ्रेसाइट A फॉर एंथ्रेसाइट सबसे आगे आता है, B फॉर बिटुमिनस, उसके बाद है L फॉर लिग्नाइन और P फॉर पिट। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तपेदिक, टाइफाइड और डिप्थीरिया बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण। जीवाणु के कारण तपेदिक, टाइफाइड और डिप्थीरिया जैसी बीमारी पनपती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ओनली ब्यूटेन। गुरुत्व त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है? छोटी जी के द्वारा। किस गैस का ऊर्जा मान यानी कि कैलोरीफिक मान सबसे अधिक होता है? हाइड्रोजन का, वो है 150 किलो जूल पर ग्राम। पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलती है? फलिया यानी कि बीन्स वाले भाग से। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। गन्ना में शर्करा पाया जाता है सुक्रोज के रूप में और इसका रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है? CHCl3। लैंगरहैंस की दूपिकाएं किस मानव अंग में पाए जाते हैं? अग्नाशय में। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दूपिकाएं पाई जाती हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। इसका रासायनिक सूत्र है C2H2। किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग फल पकाने में किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ओलोन किस बहुलक का व्यापारिक नाम है? पॉलीएकाइलो नाइट्राइल। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथाइलिन बहुलक का व्यापारिक नाम क्या है? टेफ्लॉन। और टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र होता है C2F4 का होल N। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो उस स्थिति में धातु लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं, ये अक्रिय गैस हैं। 10 नंबर पर है नियोन, 18वें नंबर पर है आर्गन, 36वें नंबर पर है क्रिप्टोन और 54वें नंबर पर है जिनोन। एक पदार्थ X लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है तो यह मिथाइल ऑरेंज को बदलकर क्या कर देगा? पीला कर देगा। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? मिथाइल एल्कोहल या मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है। किसे वुड स्पिरिट या जहरीली शराब भी कहते हैं? मेथनॉल को जहरीली शराब भी कहते हैं। किसका उपयोग न चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। शक्कर यानी कि शर्करा के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक बनता है? एथेनॉल बनता है। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टन। इसका रासायनिक सूत्र है CH3CH2SH। क्लोरोपिक्रीन किसका घटक है? आंसू गैस का। क्लोरोपिक्रीन आंसू गैस का घटक है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। बेकिंग पाउडर इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल होता है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल मिलकर बना होता है। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। श्वेत प्रकाश में किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम बैगनी का होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2 या CH4N2O होता है। दोनों याद रखिए। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। सबसे मीठा प्राकृतिक शर्करा कौन है? फ्रक्टोज। इसका रासायनिक सूत्र है C6H12O6। पके मीठे फलों में कौन सा शर्करा पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। जिस प्रकार हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है उस प्रकार से बैरोमीटर वायुदाब से संबंधित है।
डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल होता है। किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? हाथी पाँव में। नाखून पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एसीटोन का यूज किया जाता है। पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरा होती हैं। यौगिक CH3, CH2, CH3 का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेन नाम है। हैजा, खसरा, मलेरिया और मधुमेह में कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है क्या कहलाता है? एक्टिन प्रोटीन कहलाता है। दूध में कौन सा शर्करा मौजूद होता है? लैक्टोज होता है। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेंजीन को। किसे कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है? फिनॉल को। किसे काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पित्त कहाँ बनता है? पित्त लीवर में बनता है। पित्त किसमें संचित होता है? बनता लीवर में है और पित्ताशय में संचित होता है। एंजाइम होते हैं एक टाइप का प्रोटीन जो जैव उत्प्रेरक का काम करते हैं। मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के उपकरण में अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में अल्ट्रासोनिक तरंगों का यूज किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बसीय अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। किस बसीय अम्ल से साबुन बनता है? अस्टियरिक अम्ल से, पामिटिक अम्ल और ओलिक अम्ल से बनता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। प्रेशर कुकर का हैंडल किस बहुलक का बना होता है? बेकेलाइट बहुलक का बना होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सिस आइसोप्रीन का बहुलक है। सिस पॉली आइसोप्रीन किसका रासायनिक नाम है? प्राकृतिक रबर का नाम है। कार्निया और दृष्टिपटल शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। किसके कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी के कमी से शरीर में स्कर्वी होता है। अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है पारा है। 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किस एंटीबायोटिक की खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। प्रथम मानव निर्मित रेशा कौन सा है? रेयॉन, लेकिन यह प्राकृतिक स्रोत से बनाया गया है। नायलॉन प्रथम रेशा है जो पूर्णतः मानव निर्मित है। इसे बनाने के लिए कोयला, जल और वायु का प्रयोग किया गया। एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? सेंटीग्रेड को केल्विन में बनाने के लिए 373 में 78 डिग्री सेंटीग्रेड को जोड़ देंगे तो 351 केल्विन बन जाएगा। एम कक्ष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन शामिल हो सकते हैं? चूंकि कक्षों की संख्या 4 है, के, एल, एम और एन। के पहले नंबर पर है, एल दूसरे नंबर पर है, एम तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर एन आता है। और इसका एक सामान्य सूत्र होता है, वो है 2n²। तो 2 को 2 रहने देंगे। एन का मतलब है कौन सी कक्षा का बात कर रहा है, तो एम कक्षा कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 गुने 9 यानी कि 18। राइट आंसर 18 है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान हो जाता है 5.5 से कम। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही रास्ता है जिसे डैश कहते हैं, उसे मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा कहते हैं। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन होते हैं? उसकी परमाणु संख्या 10 ही होगी। चूंकि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती है? ब्रायोफाइलम में। 0.5 kg द्रव्यमान वाले गेंद की वेग 4 मीटर पर सेकेंड है। गेंद के पास गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी
यानी गतिक ऊर्जा बराबर होता है हाफ इंटू mv²। चलिए सूत्र मिल गया, तो इस पे बैठा देते हैं। हाफ इंटू मास कितना है 0.5 और वेग कितना है 4 मीटर, स्क्वायर में लेना है 4 को 2 बार, ये 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 को हाफ से गुना करेंगे तो 4 वापस से आएगा 4 जूल। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? समांगी का मिश्रण उदाहरण है। कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन दोनों विधियों द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। हाइड्रा एकमात्र ऐसा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन दोनों विधियों के द्वारा प्रजनन कर सकता है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? कूलम्ब है, जिसे सी से डिनोट किया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है वाहन के हेडलाइट में। कौन सी गैस के पानी चूने के पानी को दूधिया बना देता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक मात्र ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। धातु और अधातु की तरह कार्य करता है उपधातु। उपधातु धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करता है। तापीय अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन के दौरान अमोनियम नाइट्राइट उत्पन्न करता है, नाइट्रस ऑक्साइड और जल। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए कोशिकाओं का एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदीकरण कहा जाता है। पौधे में वो कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें किस रूप में संग्रहित किया जाता है? उन्हें स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा। किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? हाइड्रोजन का 2 है। कौन से भौतिकवाद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? आर्किमिडीज ने। हीरे में कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? स्थूल कोन ऊतक में, जिसे कोलिन कायमा के नाम से जानते हैं। अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है? द्विविखंडन प्रकार का लैंगिक प्रजनन होता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? तो इसे समझने के लिए एक ग्राफ देखते हैं। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है ना कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसलिए हर सिंगल बॉन्ड को हम एक सिग्मा के रूप में जोड़ेंगे। तो इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूंकि इन तीनों में भी एक एक सिग्मा बॉन्ड है, 10 11 12 यानी कि 12 सिग्मा। और इन डबल बॉन्ड यानी कि जिसमें दोहरी बंधन लगा हुआ है, इसमें एक पाई बंध भी है। तो 1 2 3 पाई बंध भी है इसमें। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। जिस दर्पण में परावर्तन सतह अंदर की तरफ होती है इसे अवतल दर्पण कहते हैं। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके साथ वृद्धि होती है? गति के साथ होती है। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह डैश है, यानी कि यह उत्तल लेंस है। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? ऑक्सीन के कारण। कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? सोना।
इसे दुनिया का सबसे पतला शीट में बनाया जा सकता है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो यह बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह उदाहरण न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है। 4 तत्वों की परमाणु संख्या 9, 15, 17 और 18 है। किन 2 तत्वों का रासायनिक गुण समान है? 9 और 17 का परमाणु संख्या वाले दोनों का गुण समान है, क्योंकि 9 और 17 दोनों के दोनों एक ही वर्ग के तत्व हैं और ये फ्लोरीन फैमिली से रिलेट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा घट जाएगी और यांत्रिक ऊर्जा नियत रहेगी। चंद्रमा की सतह पर एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर उसी लड़के का भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर ग्रेविटेशन पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 1/6 होता है। चंद्रमा पर लड़के का भार 300 न्यूटन है, तो यहाँ 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 1800 न्यूटन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। उद्योग में उपयुक्त शक्ति की इकाई है हॉर्स पावर, जिसे HP के नाम से जानते हैं। बल के समीकरण में F किसके बराबर है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल के समीकरण में F ma के बराबर है। m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान, a फॉर त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। ये नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक फलन होता है। मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक फलन होता है। चालक में विभवांतर बनाए रखने में कौन मदद करता है? बैटरी मदद करता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप या पिस्टिल। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? धातु तत्व पूछे तो लिथियम। पहला तत्व तो हाइड्रोजन। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, वह ऊतक कौन सा है? प्लेसेंटा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। मानव शरीर का pH स्तर होता है 7 से 7.8 तक। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मेंडुला ऑब्लागेंटा के द्वारा। किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? एस्टर का। आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं गुणसूत्र। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी? वर्क बराबर क्या होता है? F इंटू डी। W बराबर फोर्स कितना है? 1 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, यानी कि W बराबर 1 जूल। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? धातु और अधातु को। आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जिसे जिगजैग लाइन के नाम से जानते हैं। यह धातु और अधातु को अलग करती है, क्योंकि खुद यह उपधातु है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य में बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? NaOH + Cl2 + H2। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। मनुष्यों में एक तरल संयोजी ऊतक है, रुधिर है। बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि इसका घनत्व होता है पानी से कम।
ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है? अनुरणन कहा जाता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? मैक्स प्लैंक के द्वारा। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणविकता। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणविकता कहा जाता है। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। किस गैस के वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम बन जाता है? CO2 गैस की मदद से। न्यूटन के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? 56। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? पोटेशियम और सोडियम। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन कर सकता है? कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और शुष्क बर्फ। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? एकाइनोडर्मिटा, जिसमें तारा मछली, समुद्री अर्चिन, समुद्री कीड़ा मौजूद है। बल की परिभाषा देता है गति का प्रथम नियम। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। पार्थेनोकोपी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? निषेचन के बिना फलों का विकास। पार्थेनोकोपी के अंतर्गत निषेचन के बिना फलों का विकास किया जाता है। 21 न्यूटन के एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण कितना होगा? त्वरण निकालने के लिए एक सूत्र है F बराबर ma। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं? 21 न्यूटन। मास कितना है? 3 केजी। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो एक्सेलरेशन बराबर होगा 21/3 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। इसका ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 होगा, इसलिए 5 लास्ट वाला। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? 2n²। इसमें n कक्षों की संख्या होती है। बल आघूर्ण का SI मात्रक है न्यूटन मीटर। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर अत्यंत छोटा, वास्तविक लेकिन उल्टा बनेगा। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होगा? पानी के एक अणु में यानी कि H2O में तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1 और 8 आएगा। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? कुचालक कहा जाता है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावक बल कहलाता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? 0.15 सेकेंड तक। 64 ग्राम सल्फर में मोल की संख्या कितनी होगी? मोल निकालने से पहले हमें मोलर संख्या जानना जरूरी है। तो सल्फर का मोलर संख्या 32 होता है। मोल निकालने के लिए मास अपॉन मोलर संख्या होती है। तो मास कितना है? 64 ग्राम। मोलर कितना है? 32 यानी कि 2। किसकी इकाई ऊर्जा के समान है? कार्य की इकाई ऊर्जा के समान है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। एथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है, इसे पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए। वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं? उदासीनीकरण कहलाता है। पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद हैं? 6.022 × 10⁻23 इतना मोल होता है पानी के एक अणु में। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है।
गर्भाशय में विकसित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को समूह संख्या 18 में रखा गया है। यदि V/I वोल्टेज बटे धारा का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? प्रतिरोध R। चूँकि R बराबर V/I होता है, उसी बात को यहाँ लेंदी रूप में लिख दिया है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है, जिसे बनाने के लिए पानी में घोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। कौन सा गुण क्षार का नहीं है? स्वाद में खट्टा होना क्षार का गुण नहीं है, क्योंकि क्षार कड़वा लगता है और खट्टा अम्ल लगता है। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? दहन अभिक्रिया घटित होती है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह या संघ है आर्थ्रोपोडा। किसने खोजा कि हर 8वें तत्व का गुण पहले के समान है? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड का कहना था कि हर पहला तत्व 8वें के समान है, दूसरा तत्व 9वें के समान है, ये इसके समान है, ये इसके समान है, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन था और वो था कैल्शियम। इनका बात कैल्शियम तत्व तक ही बना। केल्विन पैमाने का मानक कमरे का तापमान कितना होता है? 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो शून्य हो। यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तो उसका किया गया कार्य भी शून्य हो जाएगा। कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? चीनी जल का घोल और एल्कोहल जल का घोल बिजली का चालक नहीं है। सापेक्षिक घनत्व अर्थात विशिष्ट गुरुत्व और अपवर्तनांक की इकाई क्या है? कोई इकाई नहीं होती है इनकी। यदि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा Al2O3। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातुओं में आमतौर पर बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु के आकार को मापने के लिए। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है? जल की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से बनाए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। यदि 10 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? फोर्स यानी बल बराबर मास गुने एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। मास कितना है? 10 केजी। एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो A बराबर होगा 20/10 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान डैश देखी जाती है? पीली लौ देखी जाती है। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 केजी है 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12 mv² यानी कि 1/2 मास गुने वेग स्क्वायर। तो सूत्र मिल चुका है तो इस पर बैठा लेते हैं। 1/2 गुने मास कितना है? 15 केजी है। वेग कितना है? 4, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसे 8 से 2 बार में जाएगा। 15 को 8 से गुना करेंगे तो 120 जूल आएगा। परागकण किसमें पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है। विस्थापन के परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं।
विस्थापन के परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। यदि किसी लेंस द्वारा निर्मित आवर्धन +2 डायोप्टर है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। चूंकि आवर्धन 1 से ज्यादा होगा तो छवि आवर्धित बनेगी। यहाँ 2 है, प्लस में है तो बड़ा बनेगा। ये हो गया। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो ये धनात्मक है, प्लस में है, बाकी नेगेटिव में है, तो ये सीधा बनेगा। कहाँ है सीधा? इधर है सीधा। +2 बढ़ती हुई छवि को दिखाता है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। इसलिए उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी शक्ति की गणना कीजिए। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में हम गणना करते हैं और इसके लेंथ को मीटर में लिया जाता है। शक्ति की गणना यानी कि P बराबर 100/F1 होता है, तो 100 को ऊपर रहने देंगे। फोकल लेंथ कितना है? 50 है, तो 50 नीचे लिख देंगे, यानी 2 डायोप्टर होगा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव्य में रहती है। एक तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 17 है, तो यह तत्व है, यह क्लोरीन है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? मोलों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान बटा, यानी द्रव्यमान कितना है? 60 ग्राम। हीलियम का मोलर संख्या कितना होता है? 4 होता है, तो 15 चौक 60, यानी कि 15 मोल आंसर आएगा। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो इससे पहले हम जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है? द्रव्यमान संख्या 298 दे रखा है, तो यहाँ पर 298 लिख देंगे। और इसमें क्या दे रखा है? 188 न्यूट्रॉन, तो P को P रहने देंगे और यहाँ पर 188 कर देंगे। प्रोटॉन निकालने के लिए 298 में से 188 घटाने पर 110 आंसर आएगा। एक तत्व A का सूत्र A3O4 के साथ ऑक्साइड बनता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? A के साथ वाला अंक O की संयोजकता बनाएगी और O के साथ वाला अंक A की संयोजकता बनाएगी। तो इस प्रकार A की संयोजकता 4 होगी। 540 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी होगी? मोलों की संख्या निकालने के लिए उसके द्रव्यमान में ग्लूकोज का मोलर संख्या डालेंगे, तो ग्लूकोज का मोलर संख्या होता है 180, तो 18 × 54 होता है, यानी कि 3 मोल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टार्टीन सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? हैलोजन तत्व के नाम से जाने जाते हैं ये सभी तत्व। किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों के तीनों एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। याद रखिए, अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज स्रावित होता है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा का मान एक समान बना रहता है। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा जो यहाँ पर आई होगा वही यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, यानी एक समान मात्रा में होगा। संवेग किसका गुणनफल होता है? द्रव्यमान और वेग का। 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है? तो 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जब ब्लीचिंग पाउडर में पानी डाला जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन निकलती है। सर्च लाइट का परावर्तक होता है अवतल दर्पण। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या होती है। NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट के एक अणु में कुल कितने परमाणु मौजूद हैं? तो N के नीचे कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है, तो यहाँ पर
2 लिखा हुआ है, 2 से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करने पर 2 आएगा, प्लस कर देंगे। हाइड्रोजन के नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको 2 से गुना करने पर 8 आएगा। इसके नीचे भी 1 है तो 1 जोड़ देंगे, प्लस में O के नीचे 4 अणु है तो 4 जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ने पर 15 आएगा। उस धातु का नाम बताइए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल और मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार वर्गीकरण में अंतिम तत्व कौन है? थोरियम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं? 1 होते हैं। 44 के साथ में एक्स एक्स या बाई बाई होते हैं। अंडक का एक हिस्सा कौन है जो पराग के लिए ग्रहणशील के रूप में कार्य करता है? वर्तिग्रह, जिसे कि स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। 100 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। धारा की गणना करने के लिए एक सूत्र है, I बराबर V/R। I क्या है? करंट है, V वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है। तो I निकालने के लिए V दिया हुआ है, V कितना है? 140 वोल्ट है, और I कितना है? 100 है। तो 100, 2 शून्य ऊपर जाएगा तो यहाँ 2 अंक छोड़कर इधर से पॉइंट लग जाएगा, यानी कि I बराबर 1.4 एम्पियर हो जाएगा। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? लगभग 75%। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, शीर्षस्थ बीजोत्तक से होती है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? एक गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह को, इस वाले बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मज्जा यानी कि मेंडुला। बायोगैस का घटक है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन CH4, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और सबसे कम H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। डैश सबसे तन्यशील धातु है। सोना सबसे तन्यशील धातु है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? कंकाल रासायनिक समीकरण। एक ही आवर्त में मौजूद आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों में क्या समान होगा? कोषों की संख्या समान होगी। कोषों की संख्या से मतलब है उनके बाह्यतम परमाणु संख्या के बारे में बोल रहा है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसकी गतिज ऊर्जा 9 हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर P²/2m होता है। तो इसको P के जगह पर 3 डालेंगे और इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा, यानी कि 9 गुना। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? क्लोरीन है। उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन है। अधिकतम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन है? हीलियम है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है, जिसे ओजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो हमने बोला था द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे। तो प्रोटॉन कितना है? 15 और न्यूट्रॉन कितना है? 22, तो आ जाएगा 37। जब लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की एक लाल भूरे रंग की परत इसकी सतह पर जमा हो जाती है। इस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? इस लाल भूरे परत को हम जंग के नाम से जानते हैं। रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम और अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है?
प्लाज्मा कहलाता है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? Mg3n2 होता है। जिंक क्लोराइड की आणविक द्रव्यमान इकाई क्या है? 136 U है। अब इसे कैसे जोड़ते हैं? तो जिंक का द्रव्यमान संख्या 65 है और क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35.5 है। तो ये क्लोरीन 2 है ना, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 71 आएगा। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो आएगा 136 U। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। ये तीनों धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद हैं। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को डैश कहा जाता है। मानव हृदय के ऊपरी 2 कक्षों को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले को निलय कहते हैं। किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन कहा जाता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? पहले समूह में रखा गया है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी के काटने पर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति की रेंज कितनी है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज। किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है? ताप और दाब। ताप और दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 है, जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले श्वसन पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। पत्थर पर पाए जाने वाले और ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम संश्लेषक कौन थे? साइनोबैक्टीरिया। एक परिवार ने एक महीने में 320 यूनिट यानी इकाई ऊर्जा का उपभोग किया। यह ऊर्जा जूल में कितना है? तो एक यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है और इसमें 320 यूनिट को गुना करने पर इतना आ जाएगा। आप गणना कर सकते हो। किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया है? जोसेफ प्राउस्ट ने। निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। सिल्वर आयन और क्लोरीन आयन के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? न्यूटन का गति का पहला नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है। सरल अस्थायी उत्तक कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या है? Ca3PO4 का होल ट्वाइस। किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। क्षारीय मृदा धातु को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? दूसरे समूह में रखा गया है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? 44+XX होता है। गठिया एक बीमारी है जो प्रभावित करती है शरीर के जोड़ों को। समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों, हिमशैल आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सोनार का उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
उदासीन लिटमस विलयन का रंग होता है बैंगनी। ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? ताप पर, आर्द्रता पर और प्रत्याशितता पर निर्भर करती है। मलेरिया की दवा क्विनैन का एक स्रोत है सिनकोना का छाल। चूने के पानी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है परम तापमान। परम तापमान गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है। जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील हैं। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम। यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा होता है उसका फोकस दूरी, यानी कि 24 का आधा 12 हो जाएगा। खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है सेव में, ब्रोकली में, बादाम इत्यादि में। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप है सुक्रोज। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा? 2 गुना हो जाएगा। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 होगा। अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? गले में होती है। मानव की आंख में मौजूद प्राकृतिक लेंस किस प्रकार का होता है? उत्तल लेंस होता है। विद्युत धारा का सूत्र आवेश बटा समय होता है। भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है। पुतली किसका एक हिस्सा है? आंख का है। यह आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। गुर्दे और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भाशय के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर का। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेक्वेल ने। पैथोलॉजी लैब में प्रयुक्त परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त प्रकाश किरणें कौन सी हैं? पराबैंगनी किरण। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? बेक्रेल। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरण। अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है ग्लोबिन। दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। कौन सा पोषक तत्व टूटने के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वसा। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डास के विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं चूना पत्थर, चौक और संगमरमर। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सर्टोरियस पेशी, जिसे दीर्घतमा कहते हैं। किस बीमारी की रोकथाम शाल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? पोलियो की रोकथाम शाल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? अग्नाशय। अग्नाशय ऐसा अंग है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कॉक्सीबैक्टीरिया की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। सोडियम किस में संग्रहित किया जाता है? केरोसिन में। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके ही की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तापीय अपघटन कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? कान। मानव कर्ण के किस भाग में ध्वनि का 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? मध्य कर्ण में। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3CH2OH। अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा को मीटर मापता है। वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? वह उसका ज्वलन ताप है। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है F=1 आवर्तकाल। यहाँ बैठा देंगे। F कितना है? यानी फ्रिक्वेंसी 100 है। ऊपर में 1 आएगा, नीचे में आवर्तकाल आएगा।
आवर्तकाल आएगा, जिसे एस के द्वारा यानी सेकेंड के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एस इजकल टू, सो इधर आएगा तो 0.01 हो जाएगा, यानी 0.01 सेकेंड। तपेदिक बीमारी किसकी बीमारी है? फेफड़ा की बीमारी है तपेदिक। किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिपथ में कितनी धारा बह रही है यह जान सकते हैं। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है N2। किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंचती है? बीसरण की प्रक्रिया के कारण। पहली क्षारीय धातु कौन सी है? लिथियम। जूल या कूलाम इकाई किसकी है? वोल्ट की। गोलीय दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है? P यानी ध्रुव से F यानी फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे छोटी f के द्वारा डिनोट किया जाता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? रेबीज के विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। आमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है पैप्सिन। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? हैलोजन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? कुनैन के द्वारा। डायबिटीज मेलेटिस को नियंत्रित करने के लिए आइलेटस ऑफ लैंगरहंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है? इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ध्वनि किसी भी माध्यम में किस रूप में संचारित होती है? संपीड़न और विरल रूप में संचारित होती है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। दाद का कारण क्या है? कवक, फफूंद। ठोसों का ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या होगी? बढ़ जाएगी। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलियम की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलियम की अभिक्रिया एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा यानी कि I उसके सिरों के बीच विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है ओम के नियम के अनुसार। ऋणात्मक आवेशित आयन को क्या कहते हैं? ऋणायन यानी कि एनायन। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? इसे गर्त कहा जाता है। जैसे ध्वनि तरंग चलता कैसे है? तो ऐसे ऐसे चलाता है, इसे हम गर्त कहते हैं, और ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच लगने वाले आकर्षण बल विशेष रूप से पृथ्वी के सतह के पास स्थित पिंडों पर पृथ्वी के द्रव्यमान द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। आकाशीय पिंडों के बीच की बहुत लंबी दूरियों को माप इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष है। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग प्रकाश के चाल के कारण। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें डैश उत्पन्न हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती चली जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा की गई थी? मोस्ली के द्वारा। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है? हृदय में होता है। पुरकिंजे तंतु हृदय में स्थित होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक जंतु है जो पेरिफेरा संघ को बिलोंग करती है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तपेदिक की रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग किया जाता है? BCG टीके का उपयोग किया जाता है। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल T के बीच क्या संबंध है? F = 1/T। 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? तो 12 × 2
यानी कि 24 जूल। किस बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर और अपनी वृत्ताकार कक्षा में घूमती है? अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ईसीजी किसके द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है? हृदय के द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को ईसीजी महसूस करता है। नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन बी3 का। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ है फास्फोरस। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम फलस्वरूप किसकी खोज हुई? परमाणु के नाभिक की खोज हुई। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। एल्काइन श्रेणी का वह पहला सदस्य है एथाइन। रेत और चीनी का मिश्रण है डैश का एक उदाहरण है असमांगी मिश्रण का। रेत और चीनी का मिश्रण असमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? ल्यूकेमिया। तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा को। घेंघा की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम बताइए। हैमर, एनबील और स्टिरअप। किसी वस्तु का भार क्या है? वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण। तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? प्रतिरोध बढ़ती चली जाती है। कॉर्टी अंग का संबंध किससे है? अंतःकरण का भाग से संबंध है। आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? नेत्र लेंस कहा जाता है। जब एक जस्ता धातु के टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो गैस उत्पन्न होती है हाइड्रोजन। मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद हैं? 4 एकल। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन बी2। प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। त्वचा और बालों का रंग किसके कारण होता है? मिलालिन वर्णक के कारण। कैरोलस लीनियस को किसका जनक माना जाता है? वर्गीकरण का जनक माना जाता है। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? पेसमेकर। सूखा रोग किसे प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को। अमोनिया यूरिया में कहाँ परिवर्तन होता है? यकृत में। इकाई क्षेत्रफल पर प्रणोद को क्या कहा जाता है? दाव। कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। मैग्नीशियम फीते के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है पीतल। तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बना हुआ है जिसमें तांबा और जस्ता की रेशियो है 7.3। डच मेटल में तांबा और जस्ता का रेशियो होता है रेशियो 2। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रीनेलिन। आपातकालीन यानी जब डर जाता है आदमी तो उस टाइम पर एड्रीनेलिन नामक हार्मोन उत्सर्जित होता है। अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर यानी 20,000 के हर्ट्ज से भी ऊपर। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। एंजाइम टाइलिन डैश पाया जाता है लार में। एंजाइम टाइलिन लार में पाया जाता है। आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। किसे शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ग्लूकागन। पैलेग्रा डैश की कमी के कारण होता है? नियासिन यानी बी3 की कमी के कारण पैलेग्रा रोग होता है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में, जिसका नाम स्टेपिज होता है।
ल्यूकोडर्मा किसकी बीमारी है? त्वचा की बीमारी है। मनुष्यों की समान स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या है? 70 से 80 बीट पर मिनट। इन तथ्यों की खोज किसने की थी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं? न्यूटन बताया था। फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? वायु कोशिका यानी कि एल्वुलाई में होता है। थ्रोम्बोसिस किसकी बीमारी है? रक्त की बीमारी है जो रक्त का थक्का बनाती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसका माप है? जड़त्व का माप है। आलू एक कंद है जो भूमिगत रूपांतरित तना होता है। मस्तिष्क के ट्यूमर को हटाने में और कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त समस्थानिक कौन है? कोबाल्ट 60। किस अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? एथेनोइक अम्ल को वाणिज्यिक रूप से एसिटिक अम्ल के रूप में जानते हैं। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या है? C4H10। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने के गुण को क्या कहा जाता है? आघात वर्धनीयता। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तन करने का गुण आघात वर्धनीयता कहलाती है। फोटोट्रोपिज्म का क्या अर्थ है? पौधे का प्रकाश की दिशा में बढ़ना। सहसंयोजन बंध दो परमाणुओं के बीच डैश द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? पानी से, जो 60 से 65% होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × ½ H2O। सौर भट्ठी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इकोलाई जीवाणु किसमें पाया जाता है? मनुष्य के आंत में। एक इलेक्ट्रॉन में कितना ऋणात्मक आवेश होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाती है? पित्त बिंदु या गतिका, येलो स्पॉट और फोविया। रेटिना का वह क्षेत्र जहां प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कहलाता है अंध बिंदु। दूसरे आवर्त में अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? प्रोपेनॉल यानी कि एसीटोन। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार कड़वा होता है। किसी चालक का प्रतिरोध इसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई और प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई और प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध डैश इसकी के व्युत्क्रम के अनुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध हमेशा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मनुष्यों में हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। आंशिक दाव का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने आंशिक दाव का नियम दिया था। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।